देखिए, मंज़र तो बहुत खौफ़नाक मंज़र था। उसको याद करने से काफ़ी दर्द होता है। हम लोग तो उसको जल्दी से जल्दी भूलना चाह रहे हैं। लोगों की वहाँ पुकारे चीख थी और लोग तड़प रहे थे, उनके परिजन चिल्ला रहे थे। बहुत खौफ़नाक मंज़र था वहाँ का। क्या क्या किस टाइप का वहाँ पे देखने को मिला था आपको? जैसे क्या आतंकी हमला हुआ था, क्या फायरिंग किस टाइप का था, कहाँ पे था, मतलब वहाँ से कितना दूर कि था? पहले तो हमने किसी फायरिंग को या ऐसा कोई एक्टिविटी को हम नोटिस कर पहले कभी नहीं सुना था ऐसा। जब फायरिंग हो रही थी तो हमको लगा जैसे पटाखे फूटते हैं वैसी आवाज़ आ रही थी। लेकिन मेरी वाइफ़ को पता मतलब ये जज कर गई कि गोलियाँ चल रही हैं, और जब मुझे लोग गिरते हुए दिखे तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में हमला हुआ है। जब तक मैं इसको देखता, ये मेरी बेटी थोड़ी दूर में थी, वहाँ तक ये जा चुकी थी और मैं इनसे काफ़ी दूरी पे हो चुका था उस समय तक। और मैं इनके पास जाता, जब तक मेरे फ्रेंड लोगों ने मुझे पीछे खींच लिया और ये ग्राउंड ज़ीरो पे एकदम बीचों बीच वहाँ पहुँच गई और उनके बीच पहुँच गई है। और वहाँ पे किस टाइप का वहाँ पे देखना था? वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि वहाँ के जो ग्रामीण है, वहाँ पे जो लोकल है, वो आप लोगों को बचाया है कुछ? हाँ, वहाँ हमारे एक मित्र हैं नजाकत भाई करके, उन्होंने हमें सेव किया वहाँ से। उधर हम लोग फ़ोटो शूट करा रहे थे, हमारे बच्चे खेल रहे थे, तो मैं अपनी अचानक से गोलियों की आवाज़ आने लग गई। मैं इनसे बोली क्या हुआ, तो बोलते हैं पटाखे लगता फूट रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगा कि पटाखे फूट रहे हैं। मेरी बेटी खेल रही थी तो मैं उसको पकड़ने के लिए भाग गई वहाँ से। इनसे बोली कि पटाखे नहीं, कुछ और ही है। उसको लेने में गई, जैसे उसको पकड़ी मैं, उधर सब लोग बोले लेट जाओ इधर, तो लेट गए। मेरी बेटी भी लेटी हुई थी, नजाकत भैया के साथ थी वो, उन्होंने उसको पकड़ा था। उसी टाइम पे उन्होंने एक शूट कर दिया, मतलब एक लड़के को। मेरी बेटी के ऊपर पूरा खून आ गया। जब खून आया मेरे को लगा इसको मतलब गोली लग गई है, तो मैं उससे बोली बेटा क्या हुआ, तो बोलती है मम्मा मेरे ब्लड लग गया है। मैं बोली बेटा कुछ नहीं हुआ, तेरे को दर्द हो रहा? बोली नहीं हो रहा है मम्मा। वहाँ पे क्या इलाज की सुविधा नहीं हो पाई थी? तो वहाँ एक्चुअली बहुत पैनिक माहौल था और भी लोगों को और भी ज़्यादा गंभीर चोटें आई थी। पर हम यहाँ जब रायपुर उतरे तो हमारे क्षेत्र के सम्माननीय मंत्री जी हैं, उनसे लगातार मैं संपर्क में था, तो वो फॉलो अप ले रहे थे। तो मुझे जैसे यहाँ रायपुर में उतरा हूँ तो सीधे यहाँ मुझे ट्रीटमेंट के लिए लाया गया और यहाँ हम लोग को स्वास्थ्य का सुविधा मिल रहा है। वहाँ तो कोई सुविधा मुझे मिल नहीं पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक था वहाँ, और वहाँ का मतलब जो गवर्नमेंट थी वहाँ से कोई हमको सुविधा नहीं मिली, वहाँ की गवर्नमेंट से। अभी आपने जिन्हें सुना, ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले अरविंद अग्रवाल और उनकी पत्नी पूजा अग्रवाल है। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तो ये वहीं पर मौजूद थे। इन्होंने बताया कि बहुत ही खौफनाक मंजर था और अचानक से गोलीबारी की आवाज़ आने लगी थी, लेकिन जो अरविंद है उन्हें लग रहा था कि पटाखों की आवाज़ है, मगर उनकी पत्नी पूजा को अभाव हो चुका है था कि ये कुछ गंभीर घटना है, ये गोलीबारी चल रही है। जब अरविंद और पूजा एक साथ थे, लेकिन उनकी बच्ची जो थी वो थोड़ी आगे खेल रही थी और वहाँ पर आतंकी जो थे वो गोलीबारी चला रहे थे। पूजा बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई देरी किए अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ जाती है। और वहीं जब देखते हैं अरविंद की पत्नी आगे जा रही है तो वो भी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके दोस्त उन्हें पीछे खींच लेते हैं क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा खतरा था। इसके बाद वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए नहीं जा पाते, लेकिन पूजा अपनी बेटी को बचाने के लिए चली जाती है। वो कोई कुछ भी नहीं देखती कि आगे क्या डर है। वहाँ पर एक कश्मीरी लड़के थे नज़ाकत अली, जिन्होंने बहुत सारे टूरिस्ट को बचाया है। उनके पास ही वो बच्ची थी और उन्होंने कहा था कि बच्ची नीचे लेट जाओ। वो बच्ची नीचे लेट गई थी, पूजा भी नीचे लेट गई थी, लेकिन तभी एक शॉट होता है, तभी एक गोली चलती है और जो वो कि एक लड़के को गोली लगती है और वो खून जो है वो बेटी के ऊपर गिर जाता है। यहाँ पर पूजा को लगता है कि मेरी बेटी को गोली लग चुकी है, लेकिन वो अपनी बेटी को देखती है, वो कही पूजा तुम्हें कुछ हुआ है? तो बेटी कहती नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस जो ब्लड है वो मेरे ऊपर आ गया है। इसके बाद पूजा की सांसों में सांस आती है और वे वहाँ से बचकर बाहर निकल जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। या और अब कैमरे के सामने आकर उन्होंने पूरी कहानी बताई कि उन्होंने उस खौफनाक मंजर का एक एक पल बताया है।